क्या तुझे ऐसा लगता है कि तू अगर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करता है तो तू डिप्रेशन में चला जाएगा? या फिर मैं तेरे को बताऊँ कि तेरी ओवरथिंकिंग तेरी सबसे बड़ी पावर है। उसको लेके तू दुनिया जीत सकता है। बट तेरी नेगेटिव थिंकिंग अपनी ओवरथिंकिंग को लेके इतनी ज़्यादा खराब है कि तुझे ऐसा लगता है कि तुझे डिप्रेशन हो जाएगा। हो ही नहीं सकता। चलो मैं अब तुमको 5 ऐसे डेली हैबिट्स दिखाता हूँ जिससे तुमको पता चलेगा कि अपने आप को ऑब्जर्व कैसे करना है। हाउ टू मेक योर डे वर्थ वाइल लिविंग। ठीक है, पहली बात, एक तो क्या बेसिकली जी नहीं रहे हो तुम लोग, तुम बस एक प्रोटोकॉल है जिसको फॉलो करते जा रहे हो। उठना है, खाना है, पीना है, पढ़ाई करनी है, जॉब करनी है और सो जाना है। इसके आगे क्या? फिर वही बात है कि याद रहेंगे तो आपको जिंदगी में जो आप 70 की एज में जब मरोगे आपको आपके संडेज ही याद रहने वाले हैं, बाकी के 6 दिन याद नहीं रहते। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि सब याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है। तरीका ये है 5 स्टेप रूटीन इन विच यू कैन लिव योर लाइफ वर्थ 5, रिमेंबरिंग योर एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जर्विंग देम। ठीक है, फर्स्ट, सिट इन साइलेंस फॉर लाइक 30 मिनट्स। 30 मिनट साइलेंस दिन में, बिना ऐसी कोई चीज यूज करे, बिना ऐसा कोई टेक्नोलॉजी या ऐसी कोई साउंड कुछ गैजेट यूज करे, एक बार बैठ के देखो, देखो कैसा लगता है। अपने अंदर के दिमाग की जो ऊपरी परतें हैं उनको हटा के कुछ डीप उसके अंदर खोदने की कोशिश करो, सोचने की कोशिश करो। ओवर थिंकिंग इज नॉट अ बैड थिंग, मैं आपको पहले ही बता दूं कि जब आपको ऐसा लगता है कि ओवर थिंकिंग बहुत बुरा है ना, तब आप एक बहुत गंदे स्पाइरल लूप होल में जा रहे होते हो। और आपको डिप्रेशन इसी वजह से होता है क्योंकि आप किसी चीज को गंदा समझते हो। अब बताता हूँ, पहली चीज, साइलेंस में बैठो 30 मिनट। मैं कुछ भी जिससे हो रहा है उतना मिनट, मैं तो ये भी नहीं कहता 30 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट साइलेंस में बैठना शुरू करो। सेकेंड चीज, ऑब्जर्व एंड राइट। ऑब्जर्व एंड राइट, नथिंग टू वरी अबाउट। किसी से बोलने की जरूरत नहीं, किसी से कुछ करने की जरूरत नहीं। मैंने सेकेंड वाला स्टेप कभी फॉलो नहीं किया, ऑब्जर्व एंड राइट। मैंने ऑब्जर्व एंड टेल किया है कि मैं अपने किसी सेम माइंडसेट वाले दोस्त के साथ बैठता था और मैं ऑब्जर्व एंड टेल करता था कि जितनी बातें मैंने ऑब्जर्व करी है वो मैं सब बताऊंगा। तो अगर आपके पास कोई इंसान नहीं है तो ऑब्जर्व एंड राइट, मेक अ फ्रेंड, मेक अ नोटबुक योर फ्रेंड। बेसिकली ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि जब आप किसी नोटबुक को अपना दोस्त बनाते हो तो आप सब लिखते हो उसके अंदर। और मेनली जब आप ऑब्जर्व करोगे ना तो उसकी आपकी लिखने की जो इच्छा है वो बढ़ती जाती है अंदर से, कि मैं कितना अच्छा लिख सकता हूँ और कितने अच्छे तरीके से लिख सकता हूँ। जितने अच्छे तरीके से आप पढ़ा सकते हो ये समझ लेना उतने अच्छे तरीके से आपने पढ़ा है। ठीक है, बेसिकली यही मैटर है। तीसरी चीज, सिट विद योर सेल्फ एंड जस्ट स्टे इन योर माइंड। स्टे इन योर माइंड, बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है। बी ए नार्सिसिस्टिक मैन, बी ए नार्सिसिस्टिक पर्सन, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को आपके नार्सिसिज्म से। ठीक है, कि आप कितने नार्सिसिस्टिक हो, आपकी दुनिया अपने अराउंड कितनी रिवॉल्व करती है, सबकी करती है, सब नार्सिसिस्टिक हो। मैं तो साफ बोल रहा हूँ, और ये कोई बहुत बड़ी टर्म नहीं है जो अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए आप लोग बना देते हो, बहुत नेगेटिव टर्म नहीं। ये समझो कि सब कुछ मेरे अराउंड रिवॉल्व कर रहा है और फिर करो ऑब्जर्व। जितना अच्छा ऑब्जर्वेशन आपकी होगी उतना आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे लाइफ में, उतनी अच्छी अजम्पशंस आप बना पाओगे, उतनी अच्छी स्टोरीज आप डेवलप कर पाओगे, उतने अच्छे से बोल पाओगे। अगर ऑब्जर्व नहीं कर रहे इसका मतलब यू आर एब्सेंट इन लाइफ एंड यू आर मिसिंग आउट। लेट मी क्लियरिफाई दैट यू आर मिसिंग आउट इफ यू आर नॉट ऑब्जर्विंग। जब तक ऑब्जर्व नहीं करोगे तब तक मिस आउट करते रहोगे। सिंपल से 3 स्टेप दिए हैं। चौथे स्टेप है कि वेन एवर यू आर स्लीपिंग, वेन एवर यू स्लीप, मैं नहीं कह रहा कि 10 बजे सो, 11 बजे सो, 12 बजे सो, ये ऐसा फॉर्मूला है, प्रोटोकॉल है जिसका कोई रूटीन नहीं है, जो आप दिन में कभी भी कहीं पे भी कैसे भी कर सकते हो। फोर्थ स्टेप, वेन एवर यू स्लीप जस्ट रिटेन योर सेल्फ वट एवर यू हैव लर्न। कि जितनी भी चीज़ें आपने सीखी है पूरे दिन में या पूरे वीक में, ये हफ्ते में 1 बार करो, हफ्ते में 2 बार करो या हर दिन करो। मेरा एक बेसिक ये फॉर्मूला रहता है इसमें, मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला दे रहा हूँ, बट मेरा पर्सनलाइज फॉर्मूला ये है कि मैं कहीं से किसी इवेंट से वापस आ रहा होता हूँ तो मैं उस इवेंट की सारी चीज़ ऑब्जर्व करता हूँ वहाँ पे, और अपने आप से खुद ही अपना एक एको चैम्बर बना के अपने आप से बातें करता रहता हूँ। वहाँ पे मैंने क्या ऑब्जर्व किया, किसने क्या किया, किसके हैंड जेस्चर्स कैसे थे, किसकी बॉडी पोजीशंस कैसी थी, किसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, किसी का बोलने का तरीका क्या था। ये सारी चीज़ें मैं ट्राई करता हूँ कि मैं जितनी समेट सकूँ उस इवेंट में से उतनी समेट लूँ। और उसके बाद मैं पूरे जजमेंट के साथ, मेरे जितना बेशर्म आदमी आपको कहीं नहीं मिलेगा जो कैमरे पे बोलता है कि मैं जज करता हूँ, और मैं करता हूँ और करता रहूंगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको जो बोलना है बोले। जब भी सो रहे हो, ये एक जनरलाइज फॉर्मूला है, जब भी सो रहे हो तब आपको एक्चुअल में अपना ध्यान रखना है। और मैंने आज क्या सीखा, व्हाट डिड आई लर्न टुडे, दैट्स द सिंपल क्वेश्चन यू हैव टू आस्क योरसेल्फ। रिमाइंड योर सेल्फ ऑफ व्हाट यू हैव लर्न, ताकि बाद में काम आए। ऐसा नहीं हो कि सब चीजें पीछे के पीछे निकल जाए सबकॉन्शियस में और कोई सेंस नहीं बनाए। तो पहली चीज ये, एंड ऑब्जर्व विद कंप्लीट जजमेंट।
कभी भी अपने आप को ये नहीं बोलना कि आई विल नॉट बी जजमेंटल, आई विल नॉट जज दोस पीपल और दीज पीपल, नो, आई विल जज एवरीबडी, आई विल डू वट एवर माई माइंड से, वट एवर माई माइंड tells me to do. As simple as that. 5-step formula and you will be completely sorted in your life without overthinking. ऐसा नहीं कि मैं आपको ये बोल, और ओवर थिंकिंग गलत नहीं है, मैं तो खुद करता हूँ, मैं करता हूँ दिन में 1000 बार करता हूँ, 1500, 2000, 5000, 10,000, आई डोंट केयर, मेरा माइंड जितना चलेगा उतना अच्छा है. This is it. This is the video. Thank you so much. If you want to make your life easier, please like, share, subscribe. That's it. Signing off. Gaurav.